हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और इस समय यूपीपी की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज हम सब बात करने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल के 25 ऐसे प्रश्न जो कि इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? आपका ऑप्शन दिया है राजा किशोरी लाल गोस्वामी, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर सुप्रीम, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्येंद्र सिन्हा। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम। तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया है हंटर कमीशन, सैटलर कैबिनेट मिशन या फिर साइमन कमीशन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो आपका ऑप्शन दिया है टी कृष्णमचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पीट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर विनिवितिकरण अधिनियम 1773। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विनिवितिकरण अधिनियम 1773। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है आर के षणमुखम सेठी, चिंतामन राव देशमुख, लियाकत अली खां या फिर जॉन मथाई। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लियाकत अली खां। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो आपका ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1892। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1892। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो आपका ऑप्शन दिया है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, रेमंड मैकडॉनल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट या फिर मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किस निक्षेपण अधिनियम डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था, उसी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया है इस्लिंगटन आयोग, ली आयोग, मैक्सवेल समिति या फिर मैकाले समिति। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी मैकाले समिति। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है, उसी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है, उसी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 60%, 70%, 58.9% या अन्य। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 58.9%। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। तो दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन दिया है 5, 3, 7 या फिर 13। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया है गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है। तो आपका ऑप्शन दिया है सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। तो दोस्तों, किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो दोस्तों, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं, उसी को बताना है आपको। आपका ऑप्शन दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, उसी को बताना है आपको। आपका ऑप्शन दिया है कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपका ऑप्शन दिया है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों हुई, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हृदय, यकृत, अमाशय या फिर अग्नाशय। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमाशय। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों, कौन सा शब्द है जो समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लोक ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शिता या फिर चतुराई।
तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोक ज्ञान। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने को प्रयास कर रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया साक्षी, मध्यस्थ, अधिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यस्थ। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। तो दोस्तों उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन दिया 52, 53, 54 या फिर 55। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 53। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है तो भोजन से हमें क्या मिलता है? तो सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है तो भोजन से हमें क्या मिलता है? आपका ऑप्शन दिया है ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश या फिर ए और बी। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है स्वपोषित, परपोषित, मित्रपोषित या फिर स्वपोषी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोग के पास ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।